Hello student, today I am going to explain you the remaining part of photosynthesis in higher plants. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, तो वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्रोसेस में एटीपी तथा NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है उसके अंदर CO2 का रिडक्शन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट में, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। डार्क रिएक्शन होती है तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होती है। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ब्लैकमैन ने, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ये लिविंग्स के अंदर होने वाली रिएक्शन होती है, इसलिए इसको बायोकेमिकल रिएक्शन या फेज भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में CO2 रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट और फूड में, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और किसकी हेल्प से होता है? लाइट रिएक्शन में जो एटीपी तथा NADPH2 बना था उसकी हेल्प से CO2 रिड्यूस हो जाएगा फूड के अंदर। अब CO2 का जो रिडक्शन फूड में होता है वो 3 वेज के द्वारा होता है: C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम साइकिल। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा इनका CO2 जो रिड्यूस होगा वो फूड के अंदर होगा। पहला है केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। इसको डिस्कवर्ड किया था केल्विन बेंसन तथा बेशम ने 1946 में। इस साइकिल को सबसे पहले देखा था क्लोरेला एल्गी के अंदर। तो C3 जो प्लांट होते हैं उसके एग्जाम्पल है क्लोरेला तथा सिनेडेस्मस। इस साइकिल को C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइकिल का जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है PGA, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं, इसलिए इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। और जिन प्लांट्स के अंदर ये साइकिल होती है उन प्लांट्स को C3 प्लांट कहते हैं। और C3 प्लांट के एग्जाम्पल है क्लोरेला एल्गी तथा सिनेडेस्मस। नेक्स्ट वन जो मैकेनिज्म है केल्विन साइकिल का, इसका 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला आता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड में CO2 ऐड होता है तो उसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब इस स्टेप के अंदर किस कंपाउंड में CO2 ऐड होगा? RUDP, राइबुलोज डाइफॉस्फेट के अंदर CO2 का एडिंग होगा और कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी। तो पहली रिएक्शन में देखेंगे 6 मॉलिक्यूल जो है RUMP के। RUMP का फुल फॉर्म होता है राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ये राइबुलोज मोनोफॉस्फेट किससे रिएक्ट कर रहा है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP से इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोराइबुलोज काइनेज एंजाइम। तो ये जो 6 मॉलिक्यूल RUMP है वो ATP से फॉस्फेट को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल RUDP, और क्या एसेसरी प्रोडक्ट बनेगा? 6 ATP बनेगा। मतलब RUMP कन्वर्ट हो गया RUDP में। RUMP मतलब राइबुलोज मोनोफॉस्फेट और RUDP मतलब राइबुलोज डाइफॉस्फेट में। अब ये राइबुलोज डाइफॉस्फेट RUDP सेकेंड रिएक्शन में देखें किससे रिएक्ट कर रहा है? 6CO2 के साथ प्लस 5H2। किसकी प्रेजेंस में? रूबिस्को। रूबिस्को है एंजाइम। तो रूबिस्को एंजाइम तथा मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में जो RUDP है वो किससे ऐड हो जाएगा? CO2 के साथ, और बनेगा क्या? 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। तो ये पहला कंपाउंड है जिसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। इसलिए साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं, और जिन प्लांट के अंदर ये प्रोसेस होती है उसको C3 प्लांट कहते हैं। सेकेंड स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है जब किसी कंपाउंड के अंदर क्या ऐड होती है? हाइड्रोजन ऐड होती है, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में देखेंगे आपके 12 मॉलिक्यूल जो PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड है वो किससे अटैच होंगे? किससे रिएक्ट करेंगे? 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP से। और क्या बनेगा? 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और क्या बाहर रिलीज हो रहा है? 12 ATP। अब ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है वो किससे रिएक्ट करेगा? 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2। ये NADPH2 कहाँ बने थे? लाइट रिएक्शन के अंदर। ये जो NADPH2 के अंदर जो H2 है ये निकलेगा और किससे जुड़ जाएगा? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। किसकी प्रेजेंस में? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में।
तो जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है किसमें 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और क्या बनेगा 12 NADP प्लस रिलीज क्या होगा 12 H3PO4 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन गया अब यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉर्म हो गया है। अब इसमें जो 5 मॉलिक्यूल होंगे फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक्चुअल में जो 12 मॉलिक्यूल है तो 12 मॉलिक्यूल्स में से 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो 6 मॉलिक्यूल है जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, किसकी प्रेजेंस में फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। You can see in this outflow diagram केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल स्टार्ट होगी यहाँ से, 6 मॉलिक्यूल जो CO2 के अंदर रिएक्ट करेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUDP के साथ, बनेगा क्या 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है उसको क्या कहते हैं PG, जिसमें कितने कार्बन होते हैं 3 होते हैं, इसलिए साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं, और जिन प्लांट में होगा उसको C3 प्लांट। ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड किससे रिएक्ट करेगा ATP के साथ, और क्या बना लेगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बने 12 मॉलिक्यूल बने। अब जो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड किससे रिएक्ट करेगा NADPH2 से। अब NADPH2 में से जो हाइड्रोजन निकले वो कौन गेन करेगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं 12 मॉलिक्यूल। ये जो 12 मॉलिक्यूल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 2, 5, 3 एंड 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले के जो 2 मॉलिक्यूल है वो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फास्फेट में। ये राइबोलोज 5 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 5 फास्फेटेज में। अब ये राइबोलोज 5 फास्फेटेज किस में कन्वर्ट हो गया राइबोलोज 1 डाइफास्फेट में। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल वापस साइकिल में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं 5 मॉलिक्यूल। जो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 5 मॉलिक्यूल। जो 5 मॉलिक्यूल है 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, और ऊपर के जो 3 मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो 3 मॉलिक्यूल ये और 3 मॉलिक्यूल ये, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब जो स्टार्टिंग के जो 2 मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पर सीडोहेप्टुलोज 1,7 फॉस्फेट में। ये सीडोहेप्टुलोज किस में कन्वर्ट हो रहा है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। ये सीडोहेप्टुलोज किस में कन्वर्ट हो रहा है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में। जाइलुलोज किस में कन्वर्ट होगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, और राइबुलोज किस में कन्वर्ट होगा RUDP के अंदर। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल वापस साइकिल में ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ये 3 मॉलिक्यूल ये, तो 3 का मॉलिक्यूल मिलकर 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 6। तो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल है 3। अब 3 में से जो 2 मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल इरिथ्रोज 4 फास्फेट में। इरिथ्रोज 4 फास्फेट सीडोहेप्टुलोज 1,7 फास्फेट में, 1,7 फास्फेट सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट में। उसके बाद ये अगेन किस में कन्वर्ट होगा जाइलुलोज 5 फास्फेट में। जाइलुलोज किस में होगा राइबुलोज 5 फास्फेट में। राइबुलोज किस में होगा RUDP में। मतलब ये 2 मॉलिक्यूल वापस साइकिल में ऐड हो जाते हैं। अब रिमेनिंग जो 1 मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका हेक्सोज में। इस तरह से एक 1 मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ऊपर जो रिमेनिंग 2 मॉलिक्यूल है ये भी साइकिल में ऐड होकर साइकिल के अंदर वापस से ऐड हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। तो इस पूरी केल्विन साइकिल में केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है हेच एंड स्लेक साइकिल या C4 साइकिल। इसको 2 साइंटिस्ट ने बताया था, एक हेच थे दूसरे स्लेक थे। कब बताया था 1966 में। तो MD हेच एंड CR स्लेक। इस साइकिल का जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है
उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं और जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, इसलिए इस साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं और इन प्लांट को C4 प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? शुगर केन, मेज, मेंबर ऑफ ग्रेमिनी, मेंबर ऑफ चिनोपोडियसी एक्सेट्रा। स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट जो जनरली ग्रो करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी में करते हैं। जब टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इन प्लांट के अंदर जो हाई फोटोसिंथेटिक रेट होता है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 को जब गेन करते हैं तो उनका जो परसेंटेज होता है पर आवर्स में होता है 40 to 80 मिलीग्राम CO2 पर आवर। एक घंटे में 40 से 80 मिलीग्राम CO2 को गेन करते हैं। इनमें जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो अनयूजुअल होता है। जनरल जो लीफ होती है वैसा नहीं होता है, तो इनका जो अनयूजुअल स्ट्रक्चर होता है उसको क्रेंच टाइप एनाटॉमी कहते हैं। इनमें क्या पाई जाती है कि जो बंडल शीथ होती है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या पाई जाती है? बंडल शीथ पाई जाती है जो स्पाइरल फॉर्म में होती है। जनरली वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कोई शीथ नहीं होती, लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं इनमें स्पाइरल बंडल शीथ होती है, तो इस टाइप के एनाटॉमी को क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट वन, बंडल शीथ सेल आर कनेक्टेड विद द मेसोफिल्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। और जो बंडल शीथ की जो सेल्स होती है वो मेसोफिल सेल से जुड़ी होती है, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। लीव्स ऑफ C4 प्लांट कंटेन टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो C4 प्लांट की लीव्स होती है उसमें टू टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो मेसोफिल में होंगे उनको मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट कहेंगे और जो बंडल शीथ में होंगे उनको बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। जो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका साइज छोटा होता है और जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड विद इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर पायरुविक एसिड से क्या फॉर्म होगा? मैलिक एसिड तथा एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम होता है फास्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज, PEPC एंजाइम होता है। जबकि बंडल शीथ के अंदर जो एंजाइम होता है वो RUDPC होता है, राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। C4 साइकिल निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो दो स्टेप्स में कंप्लीट होगी। हाफ जो साइकिल कंप्लीट होगी मेसोफिल सेल में और जो रिमेनिंग हाफ साइकिल होगी वो कंप्लीट होगी बंडल शीथ सेल में। तो पहली स्टेप्स में आप देखेंगे PEP फास्फोइनोल पायरुविक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CO2 और वाटर के साथ। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है। और पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है? OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि पहला स्टेबल कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं, इसलिए साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। और जिन प्लांट के अंदर इस साइकिल होती है उनको C3 साइकिल के, जिन प्लांट के अंदर इस साइकिल होती है उनको C4 प्लांट कहते हैं। और क्या रिलीज होगा? H3PO4 फास्फोरेट। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? NADPH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो NADPH2 के अंदर जो हाइड्रोजन है वो किससे ऐड हो जाएगा? OAA के साथ। और क्या बनेगा? मैलिक एसिड। और बाहर क्या निकलेगा? NADP। अब जो मैलिक एसिड है कहाँ बन रहा है? मेसोफिल सेल्स के अंदर। और मेसोफिल सेल्स निकल कर अभी कहाँ पहुंच जाएगा? बंडल शीथ सेल्स के अंदर। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो अब हाफ जो रिमेनिंग साइकिल कंप्लीट होगी वो बंडल शीथ सेल्स के अंदर होगी। अब ये मैलिक एसिड जो कि कहाँ से आया? मेसोफिल सेल से। किसके साथ ऐड होगा? NADP के साथ। और क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। और क्या एसेसरी प्रोडक्ट बन रहा है? CO2 प्लस अगेन बन जाएगा NADPH2। दिस इंटरनली प्रोड्यूस CO2। अब ये अंदर की तरफ जो CO2 प्रोड्यूस हुई है ये CO2 कहाँ चली जाएगी? C3 साइकिल के अंदर चली जाएगी और वहाँ जाकर क्या फॉर्म करेगी? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगी।
मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो CO2 बनी वो कहाँ ऐड हो जाएगी, C3 साइकिल के अंदर, और C3 साइकिल के द्वारा क्या फॉर्म होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। अब इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है कि अगेन दूसरी बात CO2 का क्या हो रहा है, एडिंग हो रहा है RUDP से। तो इसको क्या कहेंगे, जब CO2 ऐड होता है तो डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 बार CO2 का एडिंग हो रहा है, इसलिए इस पाथवे को क्या कहेंगे, डबल डीकार्बोक्सिलेशन। अब जो बंडल शीट के अंदर पायरुविक एसिड बना है, ये फिर से डिफ्यूज हो जाएगा मेसोफिल सेल्स के अंदर, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और मेसोफिल सेल्स में जाकर ये पायरुविक एसिड किससे रिएक्ट करेगा, ATP था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और बंडल मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या बना लेगा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बना लेगा। अब ये PEP जो बना है मेसोफिल सेल्स के अंदर, वो वापस से कहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस तरह से C4 साइकिल जो होती है, दिस डायग्राम बिलोंग टू C4 साइकिल। तो C4 साइकिल में ऊपर का जो हाफ देख रहे हैं कहाँ कंप्लीट होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर, और नीचे का जो हाफ कंप्लीट होगा वो बंडल शीट के अंदर। तो सबसे पहले CO2 किससे रिएक्ट कर रहा है, फास्फोइनोल पायरुवेट से कर रहा है, और क्या बन रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एस्पार्टेट में। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एस्पार्टेट में होगा, एस्पार्टेट वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में बन गया, मैलिक एसिड में। अब ये मैलिक एसिड मेसोफिल से कहाँ आ जाएगा, बंडल शीट के अंदर आ जाएगा। बंडल शीट में आने के बाद ये किससे रिएक्ट करेगा, ये मैलिक एसिड 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक पायरुविक एसिड, और इससे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, अब ये पायरुवेट वापस से बंडल शीट से कहाँ पहुँच जाएगा, मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स में वापस से हाफ साइकिल जो होगी उसकी, C4 साइकिल की, वो स्टार्ट करेगा। अब ये जो CO2 निकला इस प्रोसेस में कहाँ पहुँच जाएगा, C3 साइकिल के अंदर, और किससे ऐड हो जाएगा, PG के अंदर, फास्फोग्लिसरिक एसिड के साथ। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड के साथ ऐड होने के बाद ये पूरी C3 साइकिल को चलाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, इससे फ्रक्टोज मतलब फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो पहला हाफ होता है इसके अंदर क्या बनता है, मैलिक एसिड, और जो दूसरा हाफ होता है इसके अंदर क्या बनता है, फ्रक्टोज मतलब फूड का फॉर्मेशन होता है। अब जो दूसरे हाफ के अंदर जो पायरुविक एसिड बना है वापस से कहाँ जाएगा, पहले मेसोफिल सेल्स में जाएगा और इस साइकिल को स्टार्ट करेगा।